हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे CSS फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। फ्लेक्स बॉक्स क्या है, ये किस तरह से काम करता है, आज इस वीडियो के अंदर हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं जो फ्लेक्स बॉक्स को कवर करते हैं, बट बिलीव मी आज हमारा वीडियो डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको दो बड़े कन्फ्यूजन निकालूंगा। फर्स्ट तो एक्सेस को लेके होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हमारे पास है जिनको पता नहीं होता कि फ्लेक्स बॉक्स किस डायरेक्शन में आइटम्स को अरेंज करेगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज इस वीडियो के अंदर आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो, जो भी कन्फ्यूजन फ्लेक्स बॉक्स को लेके है वो आज आपको क्लियर हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे आपको पता है कि हर एक प्रोजेक्ट की शुरुआत एक फोल्डर से होती है। मैंने भी यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है अपने मशीन के अंदर। इसके अंदर मैंने दो फाइल्स को क्रिएट किया हुआ है, index.html और style.css। इंडेक्स HTML के अंदर HTML लिखा हुआ है, लेकिन जो style.css है वो कम्प्लीटली ब्लैंक है। जो फोल्डर है मैंने वन ड्राइव के अंदर और जी ड्राइव के अंदर भी अपलोड किया था, तो मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगा। आप इसको डाउनलोड कीजिए और अपनी मशीन के अंदर, चाहे आपके पास मैक हो, PC हो, आप उसके अंदर इसको डाउनलोड कीजिए और कहीं पर भी आप इसको स्टोर कर सकते हो। और फिर आपने किसी भी कोड एडिटर के अंदर ओपन कीजिए। यहाँ पे कोई कोड एडिटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं कहूँगा आपको स्पेसिफिकली कि आप VS कोड यूज़ करो या फिर कोई दूसरा यूज़ करो ना, आप किसी भी कोड एडिटर को यूज़ कर सकते हो या IDE को यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। मैंने ये इसलिए बनाया ताकि हम फ्लेक्स बॉक्स को आसानी से समझें। सो किस तरह से हम फ्लेक्स बॉक्स क्रिएट करते हैं, अब हम डायरेक्टली अपने ब्राउज़र में जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। लेकिन आपका अगर इस क्वेश्चन होगा कि ये स्टाइल में क्यों हो गया। देखिए, जो फ्लेक्स बॉक्स होता है वो एक लेआउट मॉडल है। लेआउट मॉडल का मतलब रूल्स और डेक्लेरेशंस पहले से ही लिखे हुए हैं आपके ब्राउज़र के अंदर, जो HTML एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है। अगर मैं डिफ़ॉल्ट बिहेवियर की बात करूँ, चाहे वो सफारी हो, चाहे क्रोम हो या फिर मोज़िला हो, वहाँ पे होता क्या है, जो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हम किसको कहते हैं, जिस पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू ब्लॉक हो, वो वर्टिकली स्टैक होते हैं, वर्टिकली अरेंज होते हैं। लेकिन जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू इनलाइन होता है या फिर इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन फ्लेक्स, वो हॉरिजॉन्टली फ्लो करते हैं और उस फ्लो को हम इनलाइन फ्लो कहते हैं। वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने जो बॉक्सेस क्रिएट किए थे वो वर्टिकली स्टैक हो गए हैं। फ्लेक्स बॉक्स है, ये एक लेआउट मॉडल है। ये भी पहले से रूल्स और डिक्लेरेशंस लिखी हुई हैं आपके ब्राउज़र के अंदर। एक मॉड्यूल है आपके ब्राउज़र के अंदर। ये डिफ़ाइन करता है कि किस तरह से आप जो HTML एलिमेंट्स हैं, जो अगर आप एक फ्लेक्स बॉक्स क्रिएट करोगे तो वो किस तरह से करेगा, किस तरह से अरेंज करेगा। फ्लेक्स बॉक्स होता है ये वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल का मतलब क्या है कि जो आइटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, वो एक ही डायरेक्शन के अंदर होते हैं, या तो रो के अंदर होंगे या फिर कॉलम के अंदर। दोनों डायरेक्शंस में ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लेक्स बॉक्स जो हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ था वो हम अपने ब्राउज़र के अंदर देख सकते हैं। अभी फ्लेक्स बॉक्स को क्रिएट करना हो तो आपको करना क्या है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी आती है हमारी, उसको चेंज करना है फ्लेक्स से। और आपका फ्लेक्स बॉक्स जो है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पे डिवीजन जो है ये कन्वर्ट हो गया है एक फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। ये अब आइटम्स को बॉक्स की तरह ट्रीट करेगा। जैसे मैंने इस फ्लेक्स बॉक्स पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी को फ्लेक्स कर दिया है, तो ये फ्लेक्स बॉक्स बन गया है और इसके अंदर जो अब भी आइटम्स हैं वो अब कन्वर्ट हो गए हैं फ्लेक्स आइटम्स के अंदर। लेकिन इनमें तो हमें थोड़ी सी टर्म्स को सीखना पड़ेगा। लाइक जो ये फ्लेक्स बॉक्स है, जो डिवीजन है, इसको हम फ्लेक्स कंटेनर कहते हैं। इसको हम फ्लेक्स कंटेनर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्स आइटम्स को हम कंटेन करते हैं, इसीलिए इसको फ्लेक्स कंटेनर नाम दिया गया है। अब इसके अंदर फ्लेक्स आइटम्स कौन है, जो डायरेक्ट चिल्ड्रन होते हैं फ्लेक्स कंटेनर के। जो भी फ्लेक्स कंटेनर आपको होगा, जो भी उसके डायरेक्ट चिल्ड्रन होंगे, उनको हम फ्लेक्स आइटम्स कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जो इसका डायरेक्ट चाइल्ड है वो ये वाला डिवीजन है, ये डिवीजन है, और यहाँ पे ये जो 3 डिवीजन है ये इसके डायरेक्ट चिल्ड्रन है। लेकिन ये जो यहाँ पे पैराग्राफ है ये इसका डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, ये आइटम जो डिवीजन है जिसपे मैंने क्लास दिया आइटम, उसका डायरेक्ट चाइल्ड है। लेकिन इस फ्लेक्स कंटेनर का ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। सो आपको ये भी ध्यान में रखना है, जब भी आप किसी एलिमेंट को कन्वर्ट कर रहे हो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, जो भी उसके इमीडिएट चिल्ड्रन होंगे या डायरेक्ट चाइल्ड होंगे वो फ्लेक्स आइटम्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आता है कि जैसे ही मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली जो है हॉरिजॉन्टली अरेंज हो गया। ओके, ये अलाइनमेंट इनका जो है वो अब हॉरिजॉन्टली, अभी तो ये वर्टिकली स्टैक्ड थे एक के ऊपर एक। अगर मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर दूँ तो आप देख सकते हो कि जो आइटम्स हैं ये स्टैक हो गए, क्योंकि इनकी विड्थ 100% है और ऊपर से डिस्प्ले भी ब्लॉक है, ये वर्टिकली स्टैक हो गए। जैसे ही मैं इस प्रॉपर्टी को ऑन करता हूँ
तो ये किस तरह से अब अलाइन हो रहे हैं हॉरिजॉन्टली। फ्लेक्स बॉक्स के अंदर हमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट सीखनी है। एक तो है मेन एक्सिस और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है क्रॉस एक्सिस। आपको ये याद रखना है कि जब भी हम फ्लेक्स क्रिएट करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स क्रिएट करते हैं, तो जो भी आइटम्स आपके होंगे, जितने भी आपके आइटम्स है फ्लेक्स कंटेनर के अंदर, वो अलाइन होंगे मेन एक्सिस के अंदर या अरेंज होंगे मेन एक्सिस के ऊपर, जो कि एक बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो हॉरिज़ॉन्टली होती है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है जो उसको कंट्रोल करती है, ओके। और जो क्रॉस एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होती है मेन एक्सिस पे, वो भी अलाइन करने में हमें मदद करता है कि जो आइटम्स हैं, फ्लेक्स आइटम्स हैं, वो किस तरह से क्रॉस एक्सिस पे अलाइन होंगे। इनको किस तरह से हम समझ सकते हैं, मान के चलिए आपका ये फ्लेक्स बॉक्स है, अभी ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया है। आप किस तरह से, जो बिगिनर का मेन कन्फ्यूजन है, इंटरमीडिएट हो, उसको कन्फ्यूजन यही होता है कि मैं किस तरह से डिफाइन करूँ कि फ्लेक्स बॉक्स किस डायरेक्शन में, कौन सी मेन एक्सिस है, कौन सी क्रॉस एक्सिस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आज मैं इस वीडियो के अंदर जवाब दूंगा। हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन मेन एक्सिस को कंट्रोल करता है। यहाँ पे मैं अगर फ्लेक्स डायरेक्शन लिखूँ, वो जो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो होता है रो। जो भी वैल्यू फ्लेक्स डायरेक्शन का होगा, उसके उस डायरेक्शन में जो मेन एक्सिस है वो बढ़ेगी, वो होगी। और उसके परपेंडिकुलर, उसके जो परपेंडिकुलर है वो क्रॉस एक्सिस होती है। बट वो भी डिपेंड करता है कि फ्लेक्स डायरेक्शन का वैल्यू क्या है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कॉलम लिख दूँ, अब कौन सी मेन एक्सिस है और कहाँ से जो क्रॉस एक्सिस है हमारी वो कौन सी है। जो मेन एक्सिस है, अब आप वो इस तरह से टॉप टू बॉटम हो गई है मेन एक्सिस, और जो क्रॉस एक्सिस है वो लेफ्ट और राइट है, क्योंकि मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम में कर दी है। अब कॉलम और रो को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ मत जोड़िएगा, क्योंकि वहाँ पे वो 2 डायमेंशनल है, लेकिन यहाँ पे 1 डायमेंशनल है। क्योंकि 1 डायमेंशनल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स 1 डायमेंशनल है, मतलब कि आप आइटम्स को अरेंज सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर कर सकते हो। या तो आपको कॉलम रखना है या फिर रो रखना है। सो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर रो और कॉलम डिफाइन करते हैं कि किस डायरेक्शन के अंदर जो फ्लेक्स आइटम्स हैं वो अरेंज हो रहे हैं, ओके। जैसे ही मैंने इसकी कॉलम दिया, आपने देखा कि अब जो हमारे फ्लेक्स आइटम्स हैं वो किस तरह से अरेंज हो रहे हैं। अब वो टॉप पे टॉप आ रहे हैं इस तरह से, और जो मेन एक्सिस भी चेंज हो गई है, क्रॉस एक्सिस भी चेंज हो गई है। अब हमारे पास 2 और वैल्यूज़ है, एक तो है रो रिवर्स। अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ पे मेन एक्सिस क्या होगी, क्रॉस एक्सिस क्या होगी, क्योंकि मैंने अब वैल्यू चेंज किया है रो रिवर्स से। आपको यहाँ पे समझना है कि जो ये बॉक्स 1 और बॉक्स 2 बॉक्स 3 आप देख सकते हो कि ये कंप्लीटली और राइट की तरफ चला गया। अब मेन एक्सिस किस तरह से यहाँ होगी, क्योंकि मैंने रिवर्स कहा है, तो अब जो हमारी मेन एक्सिस है वो राइट से लेके लेफ्ट की तरफ बढ़ेगी, और जो क्रॉस एक्सिस है वो स्टिल टॉप से बॉटम जाएगी। मेन एक्सिस कौन सी होगी, वो हॉरिजॉन्टल वाली ही होगी, क्योंकि इसके अंदर रो आ रहा है, बस अपने रिवर्स ऐड कर दिया है। और अगर मैं कॉलम रिवर्स कर दूं, कॉलम रिवर्स, आपको क्या समझना है, अभी जो मेन एक्सिस है वो बॉटम से टॉप जाएगी, और जो क्रॉस एक्सिस है वो लेफ्ट से राइट जाएगी। सेम जो क्रॉस एक्सिस है वो वर्टिकली होगी, और जो क्रॉस एक्सिस है वो अब हॉरिजॉन्टल हो गई है। बस आपको ये टॉप बॉटम या लेफ्ट राइट ये याद रखना है। चाहे तो आप वीडियो को फिर से थोड़ा सा पीछे करके इस चीज़ को समझ सकते हो, इस प्रॉपर्टी को समझ सकते हो। सो फ्लेक्स डायरेक्शन से हम मेन एक्सिस को डिफाइन करते हैं कि हमारे जो आइटम्स है वो किस डायरेक्शन के अंदर अरेंज होंगे। अब इसके बाद हमारे पास और एक क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें कंट्रोल देती है फ्लेक्स आइटम्स पे। पहले हम मेन एक्सिस की बात करेंगे, फिर हम क्रॉस एक्सिस की बात करेंगे। CSS के अंदर जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स है उसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी आती है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट मेन एक्सिस को कंट्रोल करता है। वो हमें ये बताता है कि किस तरह से हम जो फ्लेक्स आइटम्स है वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं। आप उनको सेंटर अलाइन कर सकते हो, आप उनको लेफ्ट में रख सकते हो, राइट में रख सकते हो। बट उससे पहले मैं अभी आपको बता दूंगा, इसी में आपको बता दूंगा फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स की वो इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ आएंगी। अगर मैं इसको पहले सेंटर, तो आपको सबको पता ही होगा, अगर हम सेंटर देंगे तो आप देख सकते हो जो हमारी फ्लेक्स आइटम्स है वो सेंटर हो गए हैं। अब इस चीज़ को आपने समझ लिया। जस्टिफाई कंटेंट आपको याद रखना है, मेन एक्सिस को कंट्रोल करता है। ये डिफाइन करता है कि किस तरह से जो भी हमारे फ्लेक्स आइटम्स हैं वो किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेंटर वैल्यू दिया है, तो आप देख सकते हो कि जो मेन एक्सिस थी हमारी वो यहाँ पे उसने आइटम्स को, जैसे मैंने जस्टिफाई कंटेंट पे वैल्यू दिया सेंटर, वो सेंटर्ड हो गए, अलाइन सेंटर हो गए। अब इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। इसमें अगर मैं इस तरह से लिखूं फ्लेक्स स्टार्ट, तो आप कहोगे कि ये फ्लेक्स स्टार्ट है क्या।
हमें तो पता नहीं है फ्लैक्स स्टार्ट क्या है। फ्लैक्स स्टार्ट मान के चलिए ये एक पॉइंट है मेन एक्सिस पे जहाँ से फ्लैक्स बॉक्स या फ्लैक्स कंटेनर है वो स्टार्ट होता है, और फ्लैक्स एंड वो पॉइंट है जहाँ पे फ्लैक्स कंटेनर एंड होता है। सेम होता है ये क्रॉस एक्सिस पे भी है और ये मेन एक्सिस पे भी है। इस तरह से यहाँ पे स्टार्ट होगा फ्लैक्स स्टार्ट, और यहाँ पे हमारा फ्लैक्स एंड होगा जो मेन एक्सिस का है, और जो क्रॉस एक्सिस का फ्लैक्स स्टार्ट है वो यहाँ से होगा और यहाँ पे एंड होगा। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि फ्लैक्स डायरेक्शन का वैल्यू क्या है, वो डिफाइन करेगा फ्लैक्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फ्लैक्स एंड कहाँ से हो रहा है। सो आपको वो रियली याद रखना है कि कहाँ से स्टार्ट होगा। अगर बॉटम से टॉप है तो फिर बॉटम जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है जहाँ पे मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो फ्लैक्स स्टार्ट होता है, वो उस पॉइंट पे फ्लैक्स स्टार्ट होता है। ओके, सो जस्टिफाई कंटेंट पे हमारे पास और भी वैल्यूज हैं लाइक फ्लैक्स एंड, और आप देख सकते हो कि जो बॉक्सेस हैं वो किस तरह से राइट की तरफ चले गए। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ऑर्डर था आइटम्स का वो तो चेंज नहीं होगा। जैसे ही मैंने जस्टिफाई कंटेंट में फ्लैक्स एंड दिया या स्टार्ट दिया, ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी है वो डायरेक्शन या सॉरी जो अरेंजमेंट है, जो ऑर्डर है, वो फ्लेक्स आइटम्स का चेंज नहीं करता है। ये बस अरेंज करता है, अलाइन करता है कि जो आइटम्स हैं हमारे वो किस जगह पे अलाइन करेंगे, किस पॉइंट पे हम उनको अलाइन करेंगे। सो जस्टिफाई कंटेंट आपको याद रखना है कि मेन एक्सिस को कंट्रोल करता है। अब हम बात करेंगे क्रॉस एक्सिस की। हमारे पास कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्रॉस एक्सिस को कंट्रोल करता है? उसके लिए प्रॉपर्टी आती है हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो है अलाइन आइटम और एक दूसरी है अलाइन कंटेंट। लेकिन जो अलाइन कंटेंट है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, क्योंकि हमें फ्लेक्स रैप को पहले कवर करना है, उसके बाद ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो हम अलाइन कंटेंट की बात करेंगे पहले। अलाइन कंटेंट आइटम्स, और इस पे अब हम देखेंगे। अगर मैं इसको सेंटर कर दूं तो आपको कोई खासी जो चेंज है वो कुछ आपको दिखाई नहीं दी। लेकिन आप जैसे ही मैंने इस अलाइन आइटम्स की तरफ कर्सर को बढ़ाया, आप ब्राउज़र के अंदर चेंज देख सकते हो कि हमें एक लाइन दिखा रहा है कि किस तरह से। अब हम अगर इनको खुद भी देखना चाहें तो मैं यहाँ पे आइटम्स की विड्थ सेट करता हूँ, विड्थ 150 पिक्सल्स। ओके, और जो हाइट है हमारे फ्लेक्स कंटेनर की वो भी मैं चेंज करूँगा 600 पिक्सल से, मान के चलिए इस तरह से। आइटम्स पे मैं बॉर्डर दूंगा थोड़ा सा, ताकि हमें समझ आ जाए कि हमारे जो फ्लेक्स आइटम्स हैं वो किस तरह से ब्लैक। ओके, यहाँ पे जैसे ही मैंने इस अलाइन आइटम को सेंटर कर दिया, इसको भी मैं यहाँ पे सेंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हो किस तरह से ये सेंटर में अब आ गया है। क्योंकि थोड़ी सी इसको हाइट कम करेंगे ताकि हम इसको विजुअलाइज कर सकें। जो अब हाइट है हमारे फ्लेक्स कंटेनर की वो 300 पिक्सल्स है, और जो हमारी फ्लेक्स आइटम्स है, जैसे ही मैंने अलाइन आइटम्स पे वैल्यू दिया सेंटर, तो आप देख सकते हो किस तरह से वो सेंटर हो गया। और जैसे ही मैंने इसकी तरफ ये कर्सर लिया, वो आप ये डायरेक्ट 150 पिक्सल पे इसको सेंटर कर रहा है। ओके, अब इस पर भी हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टीज है लाइक फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड। आप जो चेंज है आप वो देख सकते हो किस तरह से हो रहा है। फ्लेक्स स्टार्ट मैंने आपको पहले ही बोला, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन का वैल्यू रो है, वो डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स पहले हम करेंगे, क्योंकि और यहाँ पे हम फ्लेक्स स्टार्ट, आप देख सकते हो जैसे ही मैंने फ्लेक्स स्टार्ट किया, जस्टिफाई मुझे को करना था कि हम सेंटर ही रखते हैं। मैंने उसको थोड़ा सा अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट। ओके, आप इसको विजुलाइज कर सकते हो। अब हमारी जो क्रॉस एक्सिस है, क्रॉस एक्सिस किस तरह से हमारी है, क्योंकि अब मेन एक्सिस जो हमारी है वो टॉप टू बॉटम है, बट जो हमारा फ्लेक्स एंड है किस तरह से अब वो हो रहा है। अब मैं अगर इसको फ्लेक्स स्टार्ट पे लगा दूं
तो इस तरह से ये हो रहा है। जो फ्लेक्स स्टार्ट था क्रॉस एक्सिस का, उस पे हो रहा है। जो अगर मैं फ्लेक्स एंड कर देता तो ये फ्लेक्स एंड पे आ जाता। अब मैंने इसको रो रिवर्स कर दिया है। ये रो रिवर्स जैसे ही मैंने किया, आप देख सकते हो कि जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया, बट जो अलाइन आइटम्स है वो भी अब उसी अंदाज से जो फ्लेक्स स्टार्ट है, फ्लेक्स पॉइंट्स मैंने डिफाइन किए थे, उसी अंदाज से जो अलाइन आइटम्स है वो डिपेंड करता है किस तरह से। यहाँ पे जो फ्लेक्स डायरेक्शन है, सॉरी, जो अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट है, इस पे हमारे पास और लॉजिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं, लाइक स्टार्ट एंड। वो लॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है, उनकी खासियत क्या है कि वो ऑनर करती हैं डायरेक्शन। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो उसको ऑनर करती है। और जो अलाइन आइटम्स जस्टिफाई कंटेंट है, अगर हम फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड करेंगे तो वो उसको ऑनर नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि जो अलाइन आइटम्स है, अगर हम उसको इस तरह से फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड, जो भी क्रॉसिंग से फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स पॉइंट, सॉरी, जो फ्लेक्स स्टार्ट पॉइंट है या फ्लेक्स एंड पॉइंट है, ये उसी लिहाज से अरेंज होगा, अलाइन होगा। आपको याद रखना है फ्लेक्स आइटम्स जो है वो किस दिशा में, किस अरेंजमेंट में जा रहे हैं, किस अलाइन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। लाइक फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी जो वैल्यू है वो क्या है, उसी के बिना पे आप जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम को समझ पाओगे। ये जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम काफ़ी हद तक, जैसे अगर आपको मेन एक्सिस पता नहीं होगी तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगा कि कौन आइटम कहाँ पे रखना है, वो आपको फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। सो हमने मेन एक्सिस को देख लिया, क्रॉस एक्सिस को देख लिया, और जो डायरेक्शन है फ्लेक्स बॉक्स की, किस तरह से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमें देखना क्या है, ये चीज़ें तो होगी हमारी, हमने इन आइटम्स को अरेंज तो किया, अलाइन तो किया। अब जो बात है, अब हम इन आइटम्स की ऊपर भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, लाइक फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, दूसरी प्रॉपर्टीज़ लाइक ऑर्डर। और ऑर्डर को मैं इसके अंदर नहीं कवर करूँगा, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपके लिए मान के चलिए एक होमवर्क है, आप उसको कर सकते हो, उस पर आप रिसर्च कीजिएगा। ऑर्डर को मैं यहाँ पे, वो सिंपल कंसेप्ट है, इसलिए आप उस पर खुद थोड़ी सी रिसर्च करिए। उसी बहाने आपकी जो फ्लेक्स बॉक्स है और नॉलेज है वो बढ़ जाएगी। ओके, अब जो ये आइटम है, हमारे पास कुछ आइटम्स के लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। मान के चलिए आप बॉक्स में, पहले मैं इस रो रिवर्स को हटा देता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन को इस तरह से। मान के चलिए अब आप इस बॉक्स वन को, अगर आप विड्थ बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या करोगे। हम सिंपली अगर CSS की बात करें तो हम विड्थ प्रॉपर्टी को इस पर चेंज कर सकते हैं, इस तरह से 200 पिक्सल्स। बट ये कहीं ना कहीं फ्लेक्स बॉक्स, जो फ्लेक्सिबिलिटी है फ्लेक्स बॉक्स, ये उसको तोड़ता है, इस रूल को तोड़ता है। सो आप करोगे क्या, हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम कहते हैं फ्लेक्स बेसिस। अगर मैं इस तरह से लिखूं फ्लेक्स बेसिस, तो आप देख सकते हो कि कोई यहाँ पे कोई असर नहीं हो रहा है। सो फ्लेक्स बेसिस आपके फ्लेक्स आइटम की विड्थ डिफाइन करता है कि क्या होगा। ओके, और दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है फ्लेक्स ग्रो। मान के चलिए, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आप एक आइटम को ही चेंज करना चाहते हो। ओके, पहले हम इसको फ्लेक्स बेसिस की तरफ से देखेंगे कि हम इसको कर सकते हैं या नहीं। ये आप जिसको ये फ्लेक्स बेसिस जैसे ही मैंने किया, ये अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास दूसरे आइटम्स है, ये इसी तरह से इसको चेंज कर रहा है। फ्लेक्स बेसिस सिर्फ ये ऐड कर रहा है इस बॉर्डर को। ओके, अब अगर हम चाहते हैं कि जो फ्लेक्स आइटम है हमारा पहला वाला, ये ग्रो करे, ये उन आइटम से थोड़ा सा बड़ा हो, और अगर आप फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स बेसिस प्लस फ्लेक्स श्रिंक को इन डेप्थली जानना चाहते हैं कि किस तरह से ब्राउज़र इसको कैलकुलेट करता है, तो आप इस पर मेरा वीडियो देख सकते हैं। आपको पता लग जाएगा किस तरह से फ्लेक्स ग्रो फ्लेक्स श्रिंक काम करता है। यहाँ पे मैं उतना डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर ये वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। आपको जो मैकेनिज्म है फ्लेक्स ग्रो श्रिंक या बेसिस का, वो आपको समझ में आ जाए। सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन अंदर दे दूंगा, आप उसको चेक कीजिए। जैसे अगर मैं इसको फ्लेक्स ग्रो 1 कर दूं, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो आइटम है वो कितना बड़ा हो गया। इसको मैं थोड़ा सा, जो फ्लेक्स बॉक्स है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा कंटेन करना चाहता हूँ 600 पिक्सल्स पे। मैं इसकी विड्थ चेंज करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा ये इतना जो बॉक्स है ये कैसे हो गया। इसको कैसे पता है कि मेरे को इतनी विड्थ लेनी है। लाइक अगर मैं आइटम 1 पे हॉवर करूँ तो इसको कैसे पता है कि 297 हमको विड्थ लेनी है, ये कहाँ से आ गया। एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं इस फ्लेक्स ग्रुप का इसे बंद कर दूँ, अब यहाँ पे ये खाली देख सकते हो, जो भी हमारी खाली स्पेस है ये कितने पिक्सल्स की होगी, 151। मैं कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ, कैलकुलेटर को ओपन करेंगे, 151
इंटू 3। ओके, ये 453 पिक्सल्स का है, लेकिन जो हमारी ओरिजिनल विड्थ है वो कितनी है, 600 पिक्सल्स की। ओके, 600 माइनस 453, सो 147 हमारी जो खाली स्पेस है वो है हमारी फ्लेक्स कंटेनर के अंदर। जैसे ही मैं इस पे फ्लेक्स ग्रो पे 1 करूँगा, ये जो जितनी भी स्पेस हमारी अवेलेबल स्पेस है ये उसको इस आइटम पे देगा, क्योंकि हमने उसको बोला है कि जो हमारा फ्लेक्स आइटम है, जितनी भी हमारे पास अवेलेबल स्पेस है वो आप इस आइटम को दीजिए। अगर अब मैं दूसरे आइटम पे भी सेम फ्लेक्स ग्रो जो है वो 1 लगा दूं तो क्या होगा, आप देख सकते हो। अब जो ये स्पेस थी, जो ये अवेलेबल स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस थी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई इन 2 बॉक्सेस के अंदर। वो जो हमारे पास जो कैलकुलेटर के अंदर मैंने अभी किया था 1 कुछ वैल्यू था, 100 कुछ वैल्यू था, वो डिवाइड हो जाएगा और फिर वो इन 2 आइटम्स में तकसीम हो जाएगी। अगर आप इसको, फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे से जानना चाहते हो तो फिर आप मेरा वीडियो इस पे देख सकते हो। और दूसरी एक और प्रॉपर्टी है, वो है फ्लेक्स श्रिंक। फ्लेक्स श्रिंक कहाँ पे काम करता है, मान के चलिए अगर आपके पास ये सेम कंसेप्ट है, यहाँ पे ग्रो देख रहा है कि जो हमारे पास अवेलेबल स्पेस है, श्रिंक कहाँ पे काम करेगा, अगर आपका कोई आइटम फ्लेक्स कंटेनर से बाहर जा रहा है। मान के चलिए यहाँ पे मैं इसकी विड्थ 300 पिक्सल, किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, ये 300 था, ये भी 100 पिक्सल का है, ये भी ऑटोमेटिकली 100 पिक्सल का हो गया है। और जो हमारा आइटम थर्ड है ये किस तरह से होगा, ये फ्लेक्स श्रिंक का कमाल है। जो फ्लेक्स श्रिंक का वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 होता है। सो होता क्या है कि जो जितनी भी हम एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे 150 पिक्सल हम ज़्यादा फ्लेक्स आइटम्स को फ्लेक्स कर रहे हैं। हर किसी आइटम पे 50 पिक्सल ज़्यादा थी, क्योंकि फ्लेक्स श्रिंक का वैल्यू बाई डिफ़ॉल्ट 1 है। तो होगा क्या कि हर एक आइटम से जो 150 है उसको डिवाइड हम करेंगे 3 से, और वो जो 50 पिक्सल है वो हर किसी आइटम से कट हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, फ्लेक्स बेसिस ग्रुप पे मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। और एक हमारे पास प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप। अब हम इन 2 प्रॉपर्टीज के साथ इसको यहीं पे इस वीडियो को बंद करेंगे। फ्लेक्स रैप, जैसे ही मैंने फ्लेक्स रैप कर दिया तो आप देख सकते हो कि जो आइटम्स हैं हमारे वो चेंज किस तरह से हो गए हैं, वो डायरेक्टली आ गए हैं। अब उनका ऑर्डर जो है, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, मेन एक्सेस सेम रहेगी, क्रॉस एक्सेस सेम रहेगी, लेकिन ये हो क्या गया, ये कैसे हो गया, क्योंकि जो आइटम्स हैं उनको मैंने जैसे ही फ्लेक्स रैप कर दिया, जैसे मैंने उनको फ्लेक्स रैप दे दिया, तो होगा क्या एक्चुअली, अगर आइटम्स के पास मान के चलिए कोई अवेलेबल स्पेस नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली उनको या तो फिर जो बॉक्सेस हैं उनको बॉटम में ले आएगा। और क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को सेंटर भी दिया हुआ है और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी, वो उसी लिहाज से फिर काम करना शुरू करेगा। और रैप का मतलब है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है तो उसको नई लाइन में ले जाओ। ओके, यहाँ पे अगर मैं 600 पिक्सल्स कर दूँ, मान के चलिए इस तरह से, वो सॉरी 600 पिक्सल्स, तो यहाँ पे इससे रैप का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास एक्स्ट्रा जो स्पेस है वो अवेलेबल, वो फ्लेक्स रैप कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जो आइटम्स है वो अच्छे से इसके अंदर रैप हो रहे हैं, वो इस लाइन में आ रहे हैं। सो रैप का मतलब है अगर आपके पास लाइक एक लाइन है और उसके पास एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है तो उसको एक नई लाइन पे ले जाओ। और इन चीज़ों को कंट्रोल क्या करता है, अगर आप एक फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी को देते हो, जैसे हम अगर फ्लेक्स कंटेनर पे फ्लेक्स रैप को दे दिया है, अब जो हमारे आइटम्स है वो रैप स्टार्ट होना हो गए, तो उस टाइम पे हमारे पास अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी आती है, जो मान के चलिए क्रॉस एक्सिस पे जितने भी आइटम्स है वो उनको अरेंज करेगा। तो उसको हम इस तरह से कर सकते हैं, बेस लाइन, सेंटर, जो भी है ये। और ये अलाइन कंटेंट का काम क्या है, सेम क्रॉस एक्सिस पे अगर आपने फ्लेक्स रैप दिया हुआ है तो ये उसको कंट्रोल करता है। ओके, अगर आप इसी आइटम में, ज़्यादातर अलाइन कंटेंट ही रखता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभार रैप तो नहीं रखता, बट अलाइन आइटम्स से ज़्यादा मैं अलाइन कंटेंट ही देता हूँ। और अलाइन कंटेंट प्लस फ्लेक्स रैप ये मान के चलिए एक साथ चलते हैं। अगर आपने फ्लेक्स रैप दिया है तो फिर अलाइन कंटेंट को आप ज़रूर दीजिए। बाकी काम भी कम्प्लीटली इसी तरह से करता है, जो अलाइन आइटम का है क्रॉस एक्सिस पे उनको अरेंज करता है। बट क्योंकि रैप के अंदर जो बॉक्सेस है वो आ जाते हैं दूसरे इस पर। और अगर मैं इसको यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे जो हमारे बॉक्सेस हैं, देखिए जैसे ही 199 हो गया, ये जो 2 बॉक्सेस हैं ये तो एक ही लाइन के अंदर आ सकते हैं, लेकिन जो हमारा बॉक्स है वो तो, जो थर्ड बॉक्स है इसके पास अवेलेबल स्पेस नहीं थी, वो मैं अब यहीं पे डिस्कस करूँगा। और अगर मैं इसको सेंटर कर दूँगा तो ये इस तरह से हो गया, लेकिन अगर हम इसको स्पेस बिटवीन देंगे इस तरह से, तो ये कम्प्लीटली इनकी जो स्पेस है वो
हो जाएगी। ओके, आपको ये रखना है कि लेकिन ये क्रॉस एक्सिस पे हो रहा है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे इवनली मैंने किया, यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे मैं जो जस्टिफाई कंटेंट और जस्टिफाई ये अलाइन आइटम्स है, उन पे मैं भूल गया था। हमारे पास एक और प्रॉपर्टी वैल्यू है, स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड क्या है, यहाँ पे इसको फ्लेक्स स्लैब को हटा देते हैं, 150 पिक्सल इसको कर देंगे। अगर हम जस्टिफाई कंटेंट पे स्पेस अराउंड देंगे तो आप देख सकते हो कि जो बॉक्सेस है उनके बीच में स्पेस ऑटोमेटिकली शेयर हो गई है। लेकिन जो पहला बॉक्स और लास्ट बॉक्स है उसको कौन सी कितना जो स्पेस है उनके एंड पे दी जाएगी। जो भी इनके बीच में जो ये आइटम्स है इनके बीच में जितनी भी स्पेस होगी, एक आप मान के चलिए ये बॉक्स 1 और बॉक्स 2 के बीच में जितनी भी स्पेस है इसको हाफ किया जाएगा और फिर जो फर्स्ट आइटम और लास्ट फ्लेक्स आइटम है उसके बीच में दे दिया जाएगा। इसी तरह से हमारे पास स्पेस इवनली और एक प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर, स्पेस प्रॉपर्टी वैल्यू, स्पेस इवनली कंप्लीटली जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस है लाइक जो हम फ्लेक्स ग्रो के अंदर ग्रो करना चाहते हैं वो हर किसी आइटम के अंदर स्पेस जो वो आ जाती है। और एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, यहाँ पे मैं उसकी बात करूँगा, गैप प्रॉपर्टी। इस तरह से अगर मैं गैप को लिखूँगा 20 पिक्सल्स तो आप देख सकते हो कि जो हमारे बॉक्सेस है उनके अंदर अब थोड़ा सा गैप जो आ गया। अगर मैं इस जस्टिफाई कंटेंट को इस तरह से बंद कर दूं तो आप देख सकते हो गैप आ गई है, लेकिन जो स्पेस है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। सो गैप के अंदर हम फ्लेक्स आइटम्स के अंदर जो गैप है, जो गटर गैप है, वो हम क्रिएट करते हैं। ये जो फ्लेक्स बॉक्स, ये जो हमारी फ्लेक्स आइटम्स है। सो आज इस वीडियो में हम इतना ही CSS फ्लेक्स बॉक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स इतना ही है। इसके आगे भी और प्रॉपर्टीज़ है कुछ स्पेसिफिक लाइक ऑर्डर मैंने बता दिया। आप उस पर एक रिसर्च कर सकते हो, आप उस पर देख लीजिए कि किस तरह से वो काम करता है। फ्लेक्स बॉक्स के अंदर मैं लास्ट के अंदर कंक्लूजन में आपको बता दूँ कि फ्लेक्स बॉक्स के अंदर आपको ध्यान किस बात का रखना है। एक तो है मेन एक्सिस का, कि अभी हमारे जो फ्लेक्स कंटेनर आपने अगर बना लिया है उसकी मेन एक्सिस कौन है, और क्रॉस एक्सिस आपको फिर आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन फ्लेक्स डायरेक्शन आएंगे अगर रो रिवर्स वैल्यू है, वहाँ पे आपको देखना है कि किस कहाँ से जो हमारा मेन एक्सिस फ्लेक्स स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है और एंड पॉइंट कहाँ है, क्योंकि उसके अंदर फ्लेक्स स्टार्ट पॉइंट अलग होगा और फिर जो फ्लेक्स एंड पॉइंट है वो अलग होगा। वो आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। डू लाइक शेयर द वीडियो, ऑल्सो कमेंट में बताइए मेरे को कि आपको CSS फ्लेक्स बॉक्स के अंदर कहाँ पे कन्फ्यूजन रह गया है। ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू नेक्स्ट वीडियो।